नमस्कार। आइए बात करते हैं धनु राशि के जातक या जातिकाओं के लिए कि धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो 120 दिनों के लिए वक्री होंगे, क्या प्रभाव देंगे। देखिए, पहले डेट समझ लेते हैं। 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर तक धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। अष्टम स्थान मतलब आयु भाव से, इसको दुख हानि वाला भाव भी बोला जाता है। ये अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है। गुप्त ज्ञान भाव, गुप्त ज्ञान को लेने का भाव है, या फिर ये भी बोल सकते हैं गुप्त रहस्यों का भाव है। तो क्या अष्टम भाव से जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 5 दिसंबर 2025 तक, तो कुछ गुप्त बातों का आपको ध्यान रखना है। गुप्त शत्रु के एक्टिव हो सकते हैं या आपको परेशान कर सकते हैं। इन बातों का भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में गोचर करेंगे, यानी आपके मैरिज वाले हाउस में। तो क्या आपके स्पाउस के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है, या फिर स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न कर देंगे देवगुरु बृहस्पति, या मैरिड लाइफ में भी बोला जा सकता है कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। यही समझने की कोशिश करेंगे आज। उसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये थोड़ा समझ लेते हैं वक्री ग्रह क्या होते हैं। वक्री ग्रह वो ग्रह होते हैं जो आकाश मंडल में चलते वक्त यानी गति करते वक्त स्लो हो जाए, धीमे पड़ जाए, और पृथ्वी से ऐसा दिखाई पड़े कि वो ग्रह उल्टा चलने लगा है, पीछे की तरफ जाने लगा है, उसको वक्री ग्रह कहा जाता है। वक्री ग्रहों के बारे में बोला जाता है कि ऐसे ग्रह जो वक्री हो जाए ये विशेष बलवान हो जाते हैं, यानी इनके जो फल देने की इंटेंसिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो आपके लिए समझ लेते हैं धनु राशि वालों, क्या देवगुरु बृहस्पति फल देने वाले हैं। आपकी राशि से पहले तो जो ऐसे मैंने बताया ये अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी लाइफ में 5 दिसंबर तक कुछ ना कुछ अचानक घटनाएं घट सकती हैं। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब ये दुख भाव है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि थोड़ी सी अशुभ घटनाएं यहाँ देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। हालांकि ये उच्च राशि में है, बलवान है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अगर आपको डालेंगे तो निकालेंगे भी, यही निकालने का काम भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। हो सकता है इस दौरान आप आपके जो गुप्त शत्रु हैं, आप आपसे जो जलने वाले चिढ़ने वाले हैं, वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ गलत प्रयोग करने का कोशिश करें, क्योंकि ये गुप्त भाव है। यहाँ से तंत्र मंत्र वाली विद्याएं भी देखी जाती हैं। तो इस दौरान आप थोड़ा अलर्ट रहें, लोगों के घर आना जाना अवॉइड करें, लोगों से कुछ लेके खाना अवॉइड करें। इन चीजों का ध्यान रखिए धनु राशि वालों। अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी घट सकती है जो शायद आपको दुख दे सकती है। घर में कोई अगर बड़े बुजुर्ग हैं और ऐसी एज में पहुंच चुके हैं जो थोड़ा सा भी पीड़ा में है, तो कहीं ना कहीं उनकी मुक्ति हो सकती है। यहाँ से अनअर्न्ड इनकम देखी जाती है। हो सकता है यहाँ से एकदम से धन आपको आ जाए, लेकिन उनके लिए आ जाए जिनका आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा हो या किसी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हो, वहां से पैसा आ सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो इस दौरान अगर कोई शादी का योग बनता है, या फिर शादी हो चुकी है, तो आपके ससुराल पक्ष से कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन का योग भी बनता है। इसलिए बोला जाता है कि अष्टम स्थान क्या अच्छा क्या बुरा फल देंगे, ये कहना, ये थोड़ा सा एज्यूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ अगर धन देंगे देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर आकर धन का नुकसान भी देंगे। तो अगर किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हो जैसे शेयर मार्केट वगैरह से, या फिर आप शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जुड़े हुए हो, या फिर सट्टा या शेयर ऐसे किसी बाजार से जुड़े हुए हो, तो वहां पे आपको मोटा नुकसान भी हो सकता है। तो आपको यही हिदायत दी जाएगी धनु राशि वालों, 5 दिसंबर तक थोड़ा सा इन चीजों से बचो। शरीर में कहीं ना कहीं आप ये मान के चले कि 4 नंबर की राशि कर्क राशि छाती स्थान की राशि होती है। कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स 5 दिसंबर तक बढ़ सकती हैं। तो अगर आपके शरीर में ठंडी चीजें का सेवन करने से कुछ इश्यूज होते हैं, तो अवॉइड करिए। अब जैसे ठंड का टाइम भी आ चुका है, तो कफ रिलेटेड चीजें समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। फैट संबंधित चीजें परेशान कर सकती हैं, तो खाने पीने पे, लाइफस्टाइल पे आप डिसिप्लिन बनाइए, कंट्रोल करिए। अब यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहे हैं। तो देखिए, 5 दिसंबर की जो विंडो है ना धनु राशि वालों, ये है बहुत छोटी। 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 लगभग 20 से 25 दिन का टाइम है। तो इतना बड़ा पीरियड नहीं है, लेकिन इस दौरान कोशिश देवगुरु बृहस्पति यही करेंगे कि आपके खर्चों पे कंट्रोल करा जाए। बेफालतू के जो फिजूल खर्ची आप कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान
देने वाली बात बिल्कुल ये है, अगर आपकी कोई मित्र मंडली ऐसी है या आपके साथ काम करने वाले लोग ऐसे हैं या आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो इलीगली काम करते हैं या इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आप उनसे 5 दिसंबर तक तो दूर हो जाइए, नहीं तो आप किसी बुरी समस्या में फंस सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। गलती किसी और ने की होगी, हो सकता है प्रॉब्लम्स में आप भी फंस जाओ। कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन या जेल यात्रा तक का योग बना हुआ है, तो बहुत सावधानी के साथ आप चलें। गाड़ी वगैरह आप चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें, कोई ऐसा रिस्की काम ना करें जहां नुकसान हो सकता है। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति बैठ के धन भाव को देख रहे हैं, तो धन में निरंतरता रखेंगे, धन आता भी रहेगा, खर्च भी होता रहता है, खर्च भी होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ धन को रोकने के लिए देवगुरु बृहस्पति नहीं बैठे हैं। हाँ, धन की इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन बहुत हो सकता है, कभी एकदम से बहुत आ गया, कभी एकदम से बिल्कुल नहीं आया, ऐसा हो सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ के आपके प्रॉपर्टी वाले भाव को देख रहे हैं, ये इनका खुद का भाव है। तो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं कोई, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं चाहे पुरानी हो नहीं हो, क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं 5 दिसंबर तक, या तो योग बनेंगे आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी या कोई पुरानी गाड़ी या पुराना घर खरीदो, या फिर ये भी हो सकता है कि 5 दिसंबर तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको बेच भी दो, पॉसिबिलिटीज हैं। अब शनिदेव ऑलरेडी आपके उस स्थान में बैठे हुए हैं, सुख वाले भाव में बैठे हुए हैं, तो वो सुखों में कमी ऑलरेडी कर रहे हैं इस दौरान। या तो हाल फिलहाल में या 1-2 महीने में ऐसा हुआ होगा कि आपका स्थान परिवर्तन हो गया होगा, आपने घर चेंज किया होगा, या घर आपका बिक गया होगा किसी भी रीजन से, चाहे वो डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है जिस पर डिस्प्यूट चल रहा था, या फिर बिकने की कगार पे हो सकता है। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से उसी प्रॉपर्टी वाले भाव को देख रहे हैं, तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए होल्ड पे चली जाए प्रॉपर्टी, थोड़े दिन के लिए स्टे मिल जाए प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये पॉसिबिलिटीज नजर आती है। अब देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर के बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे, और ये आपके स्पाउस का घर है, ये आपके मैरिड लाइफ का घर है। तो सबसे पहले तो उनके लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति शादी करा देंगे। बहुत सारे रिश्ते आने स्टार्ट होंगे, ट्राई करिएगा किसी ना किसी रिश्ते को चूज करके शादी के बंधन में बंधने का। धनु राशि वालों, आपके लिए विवाह का अवसर आ रहा है, विवाह का योग बन रहा है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक का। तो तैयारी स्टार्ट करिए घर में। अब उनके लिए जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अब यहाँ ये हो सकता है या तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, या मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हो। पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ से आप एक लैडर को चढ़ेंगे अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, केमिस्ट्री बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, और ट्रैवल के योग भी बन रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ। तो इस दौरान कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि ट्रैवल यात्राएं पॉसिबल है, अपने पार्टनर को कहीं घूमने लेके जा सकते हैं। अब जैसे शादी का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे नए कपल्स होंगे जिनकी शादी होगी, तो बहुत सारे लोग हनीमून पे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए यात्रा का अच्छा समय है, आप लोग लाइफ को एंजॉय करोगे, इस टाइम सुख की अनुभूति करोगे, और ट्रैवल्स में भी आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, यात्राएं आपकी सुख में होंगी। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनकी शादी हो रखी है लेकिन शादी वाली लाइफ में कलेश बड़े चल रहे हैं, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अब ये मान के चले देवगुरु बृहस्पति उस स्थिति को ठीक करने आ रहे, बेहतर करने आ रहे, आपके वैवाहिक सुख में, आपके वैवाहिक संबंधों में सुख की अनुभूति आप करना स्टार्ट करेंगे, क्लैशेस खत्म होंगे, ये मान सकते हैं। बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करते हैं तो बिजनेस को ग्रो करने का टाइम है, बिजनेस में सेल्स भी इंक्रीजेज होंगी आपकी, और साथ साथ प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके लाभ को भी देख रहा है, तो आपका धन कोष भी बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे आपके बिजनेस में, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, ये सारी चीजें होने वाली है। आपको इस दौरान कोई प्रमोशन, कोई पद दिया जा सकता है आपके, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब में काम करते हो। मित्र मंडली आपकी इस दौरान बढ़ेगी, सहयोग
करेगी। कोई अगर प्रॉब्लम में हो तो आपके दोस्त आपकी सपोर्ट करने वाले होंगे इस दौरान। कोई इच्छाएं थी बहुत टाइम से पेंडिंग थी, हर बार हर साल उनको डिले करते जा रहे थे, तो ये टाइम है अब इच्छाओं को आपको डिले नहीं करना है, जो भी आपकी विशेष थी उनको पूरा करिए। यही सही समय है, यही सही अवसर आ रहा है आपके लिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ी सी एनालिसिस कर लीजिएगा, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड मत करिएगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये मान के चले आपको आने वाले टाइम में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कोशिश करिएगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, लेकिन गोल्ड को जरूर देख लीजिएगा कि ऐसा भी नहीं कि गोल्ड आपने बहुत हाई प्राइस पे खरीद लिया, थोड़े प्राइसेस कूल डाउन होने दो 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर के बाद गोल्ड खरीदने का बहुत अच्छा समय है लंबी अवधि के लिए। गुरुदेव आपकी राशि को देखेंगे तो आपकी राशि को देख के आपके अंदर सद्भावना, सद्व्यवहार, ये सारी भावनाएं उत्पन्न करेंगे। धार्मिक लोगों के साथ उठना बैठना, धर्म के साथ उठना, धर्म के कार्यों में बहुत लिप्त होना, घर में कोई मांगलिक कार्य करा देना, ये सारी चीजें इस दौरान हो सकती है। इस दौरान आपका बिहेवियर लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हो जाओगे, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। धन में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति बैठ के आपके तीसरे स्थान को देख रहे हैं, आपकी छोटी छोटी यात्राओं के स्थान को। देखिए 5 दिसंबर तक मैंने बताया कि छोटी छोटी यात्राओं में कष्ट हो सकते हैं, ट्रैवल्स में कष्ट हो सकते हैं, लेकिन 5 दिसंबर के बाद अगर आप यात्राएं करनी स्टार्ट करेंगे, चाहे छोटी करें चाहे बड़ी करें, चाहे देश में करें चाहे विदेश में करें, आपको यात्राओं में सुख मिलेगा। अब ये समझ के चलिए कि राहु देव वहां ऑलरेडी बैठे हैं, तो राहु देव आपको आपने प्लानिंग पहले से स्टार्ट कर दी थी कि आपको न्यू ईयर के एंड में, इस ईयर के एंड में या न्यू ईयर की स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ घूमने जाना है, ये ट्रेवल्स की प्लानिंग आपने पहले ही कर ली थी। अब वहाँ देवगुरु बृहस्पति आए हैं, उस ट्रैवल की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करा देंगे। आपके छोटे भाई बहन के साथ थोड़े बहुत संबंधों में इश्यू दिखाई दे रहे थे क्योंकि राहुदेव वहाँ बैठे हैं, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं खड़ी कर रहे होंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति अब सीधा दृष्टि डालेंगे तो राहुदेव को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और छोटे भाई बहन से जो मतभेद थे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान हो सकता है घर से नौकर भाग गया हो या घर में नौकरों ने आपकी बात नहीं सुनते हो, नौकरों ने परेशान कर रखा हो, बार बार छोड़ के चले जाते हो, तो इस दौरान 5 दिसंबर के बाद अब आपको नौकरों का सुख भी, स्थायी नौकर का सुख भी देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ धनु राशि वालों को ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर समझ आया होगा। आपके घर में किसी की धनु राशि है या आपके मित्रों में या आपके रिश्तेदारों में किसी की धनु राशि है, उनके साथ अभी वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, खराब लग रही है। बिल्कुल आपके कमेंट्स को वेलकम किया जाएगा। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।